आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर शिक्षकों में सम्मान और स्वाभिमान के लिए सदैव संघर्षरत रहने वाले शाह आलम खान द्वारा 5 सितंबर को भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन सीतापुर जिले में संपन्न किया जाएगा, जहां पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार सीतापुर जिले के टाउन हॉल में 5 सितंबर 2024 को शिक्षक सभा द्वारा एक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका शाह आलम खान निभाते हुए शिक्षकों का सम्मान करेंगे। शाह आलम खान ने कहा कि ये एक ऐसी विडंबना है जो 5 साल सेवा करता है और वह पेंशन भोगी होता है, किंतु वर्तमान समय को देखते हुए शिक्षकों समेत अनेक साथियों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जहां सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों को देखा जाए तो नेता, विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा ऐसे अनेकों जनप्रतिनिधि हैं जो 5 साल सेवा करने के उपरांत पेंशन भोगी होते हैं, किंतु शिक्षकों की तरफ कोई ध्यान देखने वाला नहीं है। आखिर उनका भविष्य कैसा होगा? क्या वह सम्मान के साथ ही जी सकते हैं? इस उद्देश्य को लेकर शाह आलम खान ने शिक्षक साथियों को संदेश देते हुए कहा कि वह अपने हक की लड़ाई लड़े, किंतु इससे पहले वह अपने विद्यालय कार्य को पूर्ण करें। अपनी कक्षाओं और विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अवकाश के समय सड़कों पर आकर सरकार से अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद करें। दाऊद खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्धारित किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी स्वयं एक शिक्षक थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि शिक्षकों का सम्मान सदैव किया जाना चाहिए। इसी भावना से वो 5 सितंबर को समाजवादी शिक्षक सभा के माध्यम से समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान शिक्षकों को प्रदान कर रहे हैं। सर, जैसा कि भी आपने नेताजी की बात कही, वो भी एक शिक्षक थे और बड़ा सम्मानित थे वो, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखा जाए सर, जैसे कि सांसद हो, विधायक हो या एमएलसी हो, सभी वेतन भोगी हैं और पेंशन पा रहे हैं। लेकिन आपको छोड़ करके यदि कहा जाए अदर शिक्षक हैं, इनको सर ना तो पेंशन है ना तो कुछ है, ये सम्मान की जिंदगी कैसे आगे जिएंगे? इस पर कुछ चर्चा करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो सदैव शिक्षकों के हित में कार्य किए गए हैं, निर्णय किए गए हैं। अनगिनत जूनियर हाई स्कूल के स्कूलों को हाई स्कूल में उच्चीकृत करने का काम नेताजी की सरकार में किया गया। शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक वेतन देने का काम, पूर्ण शिक्षक का दर्जा देने का काम नेताजी के समय में किया गया। शिक्षकों को वेतन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए एक निर्धारित तिथि में, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में रही तो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मान और सहायता के स्वरूप में मानदेय देने का कार्य किया है। मदरसा शिक्षकों को भी इन्होंने वित्त पोषित श्रेणी में लाने का काम और सैकड़ों की संख्या में मदरसों को वित्त पोषित श्रेणी में लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे पार्टी के संरक्षक, संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी स्वयं एक शिक्षक थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो शिक्षकों के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं, सम्मान किया जाता है उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, क्योंकि जिसने शिक्षकों का सम्मान किया है उसका कहीं कोई अपमान नहीं होता है। सर, हमारा प्रश्न ये था कि जो आज के शिक्षक हैं, इनको सर ना तो पेंशन मिलेगी ना आगे कुछ होगा, तो ये सम्मान की ज़िंदगी सर कैसे जी सकते हैं? जबकि नेता लोग पेंशन पाते हैं, वेतन भोगी भी हैं और एक नहीं कई पेंशन लेते हैं, तो सर ऐसे में कभी क्या गिलाना नहीं होती आपको? है बिल्कुल होती है। और आपको बता दें कि जैसा आपने उल्लेख भी किया कि हमारी नियुक्ति 1990 से शिक्षक के रूप में हुई, हमें पुरानी पेंशन मिलेगी। और पुरानी पेंशन में आपको बताएं कि आखिरी माह में मिलने वाले वेतन, बेसिक मूल वेतन का 50% और महंगाई भत्ता जोड़ करके पेंशन का निर्धारण होता है सर। ये पुरानी पेंशन है। नई पेंशन में ये व्यवस्था नहीं है।
अब उसको सेवा अवधि के आधार पर कह दिया गया और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मात्र 10,000 रुपये पेंशन के रूप में शिक्षक और कर्मचारी अवकाश प्राप्त करने के बाद ओपीएस या यूपीएस में जब वो आ रहा है तो उसको मिलेगा। इसका विरोध किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, यही हमारी भी मांग है कि जब ये 5 साल कार्य करने वाले नेता, विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 5 साल की सेवा के बाद, 6 वर्ष की सेवा के बाद पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो 25 साल 30 साल की सेवा करने के बाद शिक्षक और कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? सीमा सुरक्षा बल के लोगों को जिनकी जो नींदें अपनी कुर्बान करते हैं और सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब हम देश में चैन से सो पाते हैं, उन्हें भी पेंशन की व्यवस्था उनसे छीन ली गई है। तो हम ये हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने विधानसभा के समय चुनाव में 2022 में भी अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ की घोषणा की गई थी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। लोकसभा के चुनाव में हमारा जो इंडिया गठबंधन था उसमें भी इस मुद्दे को रखा गया और 2027 के चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जब तक बहाल नहीं होगी समाजवादी पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी और जिस दिन समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर सत्ता में आएगी उस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फिर से लाएगी। समय चैनल के माध्यम से शिक्षकों को 5 सितंबर को होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि उनकी याद में ही 5 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान होता है और अपने सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को 5 सितंबर की शिक्षक दिवस की पावन बेला पर अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो सरकार शिक्षक और कर्मचारी के हित की बात करे उस पार्टी की सरकार आप बनाने का काम करें। जब नेता स्वार्थी हो सकते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए स्वार्थी हो जाइए। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की बात करे, जो शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाने की बात करे, जो वित्तविहीन शिक्षक साथियों को मानदेय देने की बात करे, जो मदरसा के आधुनिक शिक्षकों के रुके हुए वेतन का भुगतान करने की बात करे, जो शिक्षक हित में बात करे, आप उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करें। और आप 5 सितंबर को सम्मान दिवस है, आप उस दिन संकल्प ले लें कि हम ससम्मान साधिकार, हम कक्षा में पहले करेंगे पढ़ाई, फिर करेंगे सड़कों पर अधिकार की लड़ाई, लेकिन सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। हम उस समय तक चैन की नींद नहीं लेंगे, उस समय तक हमारे कदम नहीं रुकेंगे जब तक हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा लेते, जब तक बंद मानदेय चालू नहीं करा लेते, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण जब तक नहीं करा लेते, मदरसा शिक्षकों का बकाया धनराशि का भुगतान नहीं करा लेते, तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं लेंगे। ये संकल्प लेने का दिन है 5 सितंबर और हमें उम्मीद है कि हमारे शिक्षक साथी अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने बुढ़ापे की लाठी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 5 सितंबर को ये संकल्प लेकर के 2027 के लिए आप तैयार हो जाएंगे कमर कस कर कि जो शिक्षक का सम्मान करेगा प्रदेश और देश में वही राज करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।